मैंने भगवान को कबूल किया, भगवान ने मेरी तरफ देखा, शायद मुझे कबूल किया। शायद मुझे कबूल किया, उसके बाद क्या होगा? सुकून ही सुकून होगा। आपके शादी में मान पान, ये रिवाज और इसमें किस लिए रहते हैं? आदमी आदमी से इंसानियत के नाम भी चल रहे, इसलिए रहते हैं। लेकिन ये नाम मान पान के नाम पे आज दुनिया में क्या हो रहा है? तमाशा हो रहा है। और बाद में पता चलता है शादी का मतलब मकसद क्या था? पैसा। ऐसी ऐसी शादी नहीं चाहिए। सुकून से जिंदगी जीने के लिए एक दुआ चाहिए। क्या चाहिए? दुआ चाहिए। दुआ कौन देगा? जिसे उससे कुछ पाने की अपेक्षा नहीं, वो दुआ देगा। जो कुछ पाना चाहता है वो दुआ नहीं दे सकता। क्या बोला मैं? जो कुछ पाना चाहता है, मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे वस्तु चाहिए, कुछ चीज़ें चाहिए, वो दुआ कैसा देगा? उसकी दुआ उस कपड़े में अटक गई, उस चीज में अटक गई, और दुआ मिलेगी उसे, दुआ नहीं मिलती। 20-20 साल शादी के बाद भी कुछ बातें आती है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला भी। ये जो बातें आती है उसे बद्दुआ कहते हैं। तो दुआ मिलनी बहुत बड़ी बात है भाई। ये हर एक के नसीब में नहीं होती। और दुआ मिलने के बाद उसको भी हिफाजत से रखना, ये बहुत बड़ी बात है। समझ में आना चाहिए दुआ का मतलब क्या है, और वो हिफाजत से रखना। मुझे गुरु का आशीष मिला, देखो ना, एक तस्वीर मिली गुरु की। क्या मिली? वो तस्वीर मेरे घर में कितने दिन रहेगी? कितने दिन रहनी चाहिए? जब तक मेरी आरती नहीं उठती तब तक रहनी चाहिए। होता क्या है, 2 साल में खराब हो जाती है। उसको पानी लग गया, उसको हवा लग गई, मतलब क्या हुआ? हाँ, मतलब तेरा ध्यान उसके पास नहीं है। तस्वीर खराब हो गई ना, तो ध्यान किधर गया? ध्यान ही नहीं ना, ये खुद ध्यान बन गया। तो प्राप्त क्या करना है? दुआ पहली प्राप्त करनी है, और संभाल के रखना है। आपको मालूम नहीं, अभी अक्षता है, ये कहां से आई? ये अक्षता जो है ना, इसका ही इस्तेमाल क्यों करते हो आप हिंदू प्रथा से? ये कहां से आई? जन्नत से आई। कहां से आई? ये जन्नत से आई। इसलिए जन्नत का चीज रूह पे डाल के दुआ मांगना, ये क्या बन गया? ये रिवाज बन गया। समझता है? तो आज का जो दिन है, ये क्या दिन है आज का? भाग्यवान दिन है। आप सब बच्चे इधर आए, तकलीफ की मेरे पास आने के लिए। तो आज
यहां से सीख कौन सी लेके जानी है, बता सकते हो? दुआ देने की आदत बनती है, जो आपने जो पढ़ा है अभी। भाई दुआ लेनी चाहिए। देखो तुम्हारे पास दुआ आई तो दुआ दोगी। दुआ अगर तूने कबूल की, उसका संभाल किया, तो कई साल में वो दुआ तुम्हारे साथ रहेगी, तुम दुआ दो पाओगे दूसरे को। अब दुआ तुम्हारे पास है, ये कब तुम्हें महसूस हो जाएगा? तुम्हारे पास दुआ है, ये कब तुम्हें पता चलेगा? जब देने के बाद किसी को मिलने की। नहीं, तुम्हारे मर्रा की जिंदगी में जब बदलाव दिखाई देगा, माँ बाप का कम गुरु का ज्यादा जब सुनोगे, माँ बाप का कम सुनोगे कम सुनोगे, जो सुनना है वही सुनोगे, और गुरु का ज्यादा सुनोगे, तब दुआ असर करने लगेगा। और यही कई साल का नतीजा रहता है। बहुत बड़ा तकलीफ का काम है। क्या तकलीफ का काम है? गुरु का सुनना। गुरु का सुनना माने सुई का जो रहते हैं ना, वो चुभती है। तकलीफ कैसे होती है? ये तकलीफ का काम है, गुरु का सुनना। आप पहले गुरु को सुनाते हो, क्या करते हो? ये काम हुआ वो नहीं हुआ, वो काम हुआ वो नहीं हुआ, हमारे पैसा किधर गया? गुरु को सुनाते हो, दुआ काम नहीं आती। कभी कभी गुरु की बद्दुआ काम आती है, गुरु बद्दुआ नहीं देते, लेकिन वो भी इंसान है। उसे भी लगता है कि यार मेरे इस बेटे की मैंने इतनी हिफाजत की, फिर भी वो भी मुझे बार बार क्या पूछता है, सवाल पूछता है, जिसका कोई मायना ही नहीं। क्या बोलता मैं? देखो आज मैं एक बात बताता हूँ। दिल एक दिल है या 1000 दिल है? दिल कितने हैं? एक दिल है ना या 1000 दिल है? दिल एक है, तो टुकड़े तुम कितने करते हो उसके? हाँ? जितनी चाहो। तुम दिल के टुकड़े कितने करते हो? मानो दिल एक है, उसके 100 टुकड़े किए, क्या किए? मानो दिल एक आईना है। दिल का क्या है? एक आईना है। एक आईना है, मुझे देखा, खुद को देखा, तो तस्वीर एक मिलेगी। तस्वीर कितनी मिलेगी? एक मिलेगी ना। अगर उस आईने को तोड़ दिया, 100 टुकड़े बन गए। क्या बन गए? 100 टुकड़े बन गए। अब उसमें अपना आईना दिखाई दिया, आपका चेहरा दिखाई दिया, तो कितने चेहरे बन जाएंगे? तो चेहरा आपका कितना है, बनेगा कितना? ऐसे तो आप दुनिया में काम करते हो। क्या बोला मैं? गुरु के दिल के 100 टुकड़े करते हो और 100 जगह गुरु को देखते हो। काशी गया, वाराणसी गया, हरिद्वार गया, इलाहाबाद गया, ग्राम देवत गया, सब जगह गुरु ही है। 100 टुकड़े कर दो। सुकून पाने के लिए दुख मिलता है, सुकून नहीं मिलता।
क्या बोला? सुकून मिलता ही नहीं, क्यों नहीं मिलता? टुकड़े कर दिए। जिसके पास जाते हो वहां गुरु है, जिसके पास जाने की तमन्ना रखते हो वहां गुरु है। आईना एक है, तोड़ दिया, 100 टुकड़े बन गए, 100 गुरु बन गए, 100 देवता बन गए। शक्ति एक ही है, शक्ति अलग नहीं है। शक्ति अलग है क्या? नहीं है, शक्ति एक ही है। बाप एक ही है, माँ एक ही है। तुम्हें आदत पड़ गई टुकड़े करने की। गुरु एक ही है। तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? भटकना बंद करना चाहिए। जितना ज्यादा भटकोगे ना, हाँ, देखो ना, एक कुत्ता है, मालिक की वफादारी करता है। जो मालिक रोटी देता है सुकून से खाता है, मालिक उसकी हिफाजत करेगा। दूसरा कुत्ता है, गली में घूमता है, उसे लगता है घूमने से ज्यादा मिलता है, लेकिन उसे घूमने से ज्यादा पत्थर ही मिलता है। मरने के बाद जो मालिक के पास मर गया, वो मालिक आंसू बहा के दफन करेगा, और जो गली में मर गया वो म्युनिसिपालिटी लेके निकल जाएगा। दोनों की भी जिंदगी है, बिताने के रास्ते अलग बन गए। तुम क्या चाहते हो? तुम कौन सी जिंदगी चाहते हो? मालिक की एक ही रोटी खाता है। मालिक की जिंदगी चाहते हो तो दूसरा दरवाजा नहीं ठोकने का। अगर दरो दीवार फिर गए तो पत्थर मिलेगा, कोई नहीं तुम्हारा। कहाँ जाओ, काशी जाओ, मथुरा जाओ, हरिद्वार, कहाँ भी जाओ, सब माया जाल है। वहां भगवान ही नहीं है। क्या बोला? भगवान ही नहीं। तुम्हारे दिल में भगवान है। कस्तूरी कहाँ होती है? हाँ, जंगल में कस्तूरी नहीं होती, वो पेट में होती है, और वो ढूंढता है जंगल में। ऐसा ही इंसान है। माँ ने प्यार किया उसे गाली देता है, बाप ने प्यार किया उसे गाली देता है, गुरु ने प्यार किया उसे भी गाली देता है। वाक फिर बोलता है मेरे लिए क्या किया। क्या करना चाहिए? चलो, पैसा कमाने का मार्ग क्या आपके पास है? बताओ, पैसा आदमी कौन बड़ा बनेगा? देखो, आपने 4 लोगों को फंसाया। आज मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ। आपने 4 लोगों को फंसाया। 4 लोगों के जो अंदर रूह है, उसमें जो दिल है, उसमें भगवान बैठा है। अगर वो चोर होंगे तो भी। क्या बोला मैं? जिसके साथ चल रही है सांस, वो भगवान चल रहा है। वो चोर हो तो भी। आपने 4 लोगों को फंसाया। माने आपको किसने फंसाया? आपने किसको फंसाया? मालूम है आपको? आपको ऐसा लगता है कि मैंने 4 लोगों को फंसाया, मेरा गृहस्थी जीवन अच्छा रहेगा। ऐसा लगता है, होता नहीं। लगता है आपको,
4 लोगों को मैंने फंसाया, देखो ना, 4 लोगों को कंधा दिया, तेरा भी नंबर आएगा। लगता है आपको मैंने उसको कंधा दिया, तू भी किसी के कंधे पे जाएगा। क्या करना चाहिए? देखो ना, किसी को फंसाना नहीं। ऐसा अगर जीवन आप जीना चाहते हो तो जीवन आपको बहुत कठिनाई से मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने ये सीखा है, फंसाने से ही जिंदगी जीना है। शांति से जिंदगी आप नहीं जीते। देखो ना, 5 घर की भीख मांग के खाने का जो आनंद है, क्या बोला? 5 घर की भीख मांग के खाने का जो आनंद है, वो 50,000 की नौकरी का आनंद नहीं है। क्यों? बीवी संभालती है आपको, आपको आपके लिए नहीं संभालती, 50,000 के लिए संभालती है। उसे मालूम है 5 दिन तक इसका पैसा आएगा, फिर मैं मेरा जो कुछ करना है वो कर लूंगी, इसके लिए आपको संभालती है। पूछो अपनी बीबी को, कल से 5 दिन की भीख मांगनी है, मेरे साथ आती हो क्या? अगर वो बोली आती हो तो सच्ची बीबी बन गई हो। आज बीबी को वॉशिंग मशीन चाहिए, फ्रिज चाहिए, मिक्सर चाहिए, शोहर नहीं चाहिए, तो पैसा चाहिए ना। इसीलिए हमारे जैसे फकीर से वास्ता कोई ज्यादा नहीं रखता। ज्यादा अगर नजदीक गए गुरु के या भगवान के तो क्या होगा? फकीर जब बन जाएगा, वो फकीर बन जाएगा। यही सत्य है। जो फिक्र नहीं करेगा वो फकीर बनता है। तुम फिक्र करने वाले हो ना। तुमने जो कुछ आज कमा के रखा है, किसके लिए रखा है? किसके लिए रखा है? कमा के खुद के लिए रखा है? तो तुम्हें लगता है वो फिक्र तुम्हारी करेगा, इसके लिए रखा है। लेकिन तुमको कफन डाल के फकीर बना देगा। क्या बोला? कफन डाल के फकीर बना देगा, फिक्र नहीं करेगा। बूढ़ा बाप जब रहता है, गोलियां चलती रहती है खाने के लिए, तब बेटा उसके अंतिम सांस का इंतजार करता है, सांसें बढ़ाने की दुआ नहीं करता। क्या बोला? जिस बेटों को ये पूरा दुनिया दिखा दिया, ये विश्व दिखा दिया, वो क्या करता है? क्या करता है? अंतिम सांस कब लेगा वो, उसका इंतजार करता है। उसका सांस बढ़ाने के लिए दुआ नहीं करता। इसे मनुष्य कहते हैं। तुम उसका सांस बढ़ा सकते हो या नहीं बढ़ा सकते? बोलो ना, क्या कर सकते हो? अरे सांस बढ़ा सकते हो, नहीं बढ़ा सकते? बढ़ा सकते हो। लेकिन तुम भगवान को क्या मांगते हो? क्या मांगते हो भगवान को? वो कब मरेगा और मैं कब छूटूंगी? बड़ा बोलता हूँ ना।
तूने सही प्यार उससे किया? सच बोलने का। तूने उस आदमी से जिसने तुझको संभाला, उसके तू दुआ बढ़ाने के लिए बजाय मौत मांग रहा हो, तो तूने उसे प्यार किया क्या? आखिर सत्य होता है। और यही सत्य है कि तुम तुम्हारे चाहने वालों के लिए दुआ नहीं मांगते, और हम लोग भक्ति तुम कर रहे हो थोड़ी बहुत, ऐसा हमें यकीन जब होता है, हम भगवान परवरदिगार को दुआ मांगते हैं, इसकी भक्ति कबूल करो, इसके आप उसको आपके नजदीक लेके आओ। इंसान में और परवरदिगार में फर्क क्या समझ में आ गए क्या? क्या फर्क है? क्या फर्क है? बोला ना मैंने अभी। थोडी भक्ती केली तरी सुद्धा मैं ऐसा बोल रहा हूं कि आप अपने आदमी के लिए दुआ नहीं मांगते, बद्दुआ मांगते हो। मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? अगर मैंने आपको कुछ सिद्धि रिद्धि दी, आप उसका इस्तेमाल क्या करोगे? सच्ची बोलने का क्या करोगे? दुनिया खत्म करने के लिए करोगे ना? हाँ? या दुनिया बढ़ाने के लिए करोगे? देखो एक बात है, या बहुत बेटी बेटी है, ऐसी एक बेटी नहीं रहेगी कि जिसके कपाट में 20 साड़ियां नहीं रहेगी। ज्यादा नहीं बोलता, 20 पुरानी हो गई ये दान करती हो, ऐसी भावना होती है क्या? बात सुनो, पूरा कपाट भरा, हमारी पूरी भरी रहती है साड़ियों से, फिर भी उनके लिए साड़ी कमी है। लेकिन जब कोई आदमी मरता है, नए कपड़े रहते हैं, तो वो नए कपड़े घर के आदमी क्यों नहीं पहनते फिर? क्या बोला मैंने? मैंने क्या बोला? अंदर गया बाहर गया? तुम्हारी खुद की साड़ियां 20, फिर भी तुम्हें कम। जिसकी मौत होती है उसके भी कुछ कपड़े रहते जो नए रहते, उसका आप क्या करते हो? बोलो ना। हाँ? क्यों? क्यों? जो तुम्हारे घर में 50-60 साल जिंदा रहा और मर गया, उसका कपड़ा तुम फेंक देते हो या किसी को दान देते हो, क्यों? बताओ। उसकी याद भी नहीं रहनी चाहिए। क्यों? प्यार ही नहीं होता। हाँ? प्यार ही नहीं होता उसके बारे में। अरे पिताजी रहेगी, माताजी रहेगी, सासू जी रहेगी, हाँ?
उसका शोहर चाहिए, उसका बेटा चाहिए शोहर नाम से, उसका घर चाहिए, लेकिन उसका कपड़ा क्यों नहीं चाहिए? बोलो। क्योंकि कपड़ा अगर उसका पहन लिया तो वो आपके शरीर में क्या करेगा? शरीर का इस्तेमाल करेगा। ये सोच बन गई, बन गई ना? तो उसका घर तुमने ले लिया, उसकी अलमारी तुमने ले ली, उसका पैसा तुमने ले लिया, उसका नाम तुमने ले लिया, छोड़ेगा तुझको? उसका षड्रूपी तुमने ले लिया, उसकी वासना तुमने ले ली, उसकी बद्दुआ तुमने ले ली, छोड़ेगा तुमको? आजकल देने वाला घर का आदमी दुआ कम देता है, बद्दुआ ज्यादा देता है। तो खाली कपड़े फेंक देने से वो छोड़ेगा तुमको? अलमारी किसकी है? घर किसका है? बेटा किसका है? इसीलिए सुकून नहीं मिलता। तो उसको मुक्ति कैसी मिलेगी? ये तो बात अभी आएगी। जब उसको उसको मुक्ति कैसे मिलेगी आपको समझ में आएगा, तब परमार्थी लक्ष्मी का अर्थ आपको भी समझ में आएगा। ये पूरा चक्कर उसमें है। एक कबूल करो तुम, उसका 1 रुपया तुम्हारा नहीं है, उसका घर तुम्हारा नहीं है, उसका बेटा तुम्हारा नहीं है। बराबर ना? तो उसके मुक्ति के लिए तुझको क्या करना पड़ेगा? हिंदू धर्म में एक रोटी होती है, रोटी उसके 4 भाग होते हैं और 1 भाग खुद के लिए होता है, और 3 भाग जो होते हैं वो दान के लिए होते हैं। तभी खुद का आत्मा खुद से बोलेगा तुम कौन हो। दादाजी ने ये 2.5 साल औदुंबर में किया। खुद का आत्मा खुद से बोलना चाहिए तुम कौन हो। खुद की रोटी भी पूरी नहीं खाती हो। तो ये जो जीव है ब्रह्मांड में ऐसे, उनको मुक्ति कब मिलेगी? और मुक्ति देगा कौन? और मुक्ति नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा? बताइए कौन? देखो, कोई बोलते हैं बूढ़ी हिस्सा लग गया। बूढ़ी हिस्सा बोलते हैं ना, ये क्यों लगता है? उसमें बहुत दोष है। ये क्यों लगते हैं? जब आप लोग उसके लिए प्यार से दान नहीं करते तो वो दोष लगा के दान करा लेता है। क्या बोला? उसकी जो कुछ चीजें हैं, घर है, पैसा है, वो आपका नहीं है, लेकिन वो मेरा नहीं मेरे बाप का ऐसा बोल के आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो पहला आपको क्या मिलेगा? कैप्सूल आपको मिलेगा पहला, 2 वक्त का, सुबह शाम।
फिर क्या हो जाएगा, बीमारी के बाद बुढ़ित हिस्सा नाम से दोष निर्माण हो जाएगा कुटुंब में पूरा। और उसके बाद एक वक्त ऐसा आएगा कि वो घराना पृथ्वी में नहीं रहेगा, उसका नाम मिट जाएगा। यही चल रहा है अभी। तो क्या करना पड़ेगा आपको? गुरु के मार्गदर्शन से उसका जो पैसा रखा कुछ रहेगा वो गुरु के हिसाब से वो दान करना पड़ेगा, तभी जाके आपको सुकून मिलेगा। नहीं तो लिख लो, यहां मिल गया वहां बीमारी पैदा हो गई। काम से कोई बीमार नहीं होता, कितना भी काम करो कोई बीमार नहीं होता, बद्दुआ से बीमार होता है। क्या बोला मैं? काम से कोई बीमार नहीं होता। आपको आपकी सोच अलग है। आप बोलते हो मैं काम से बीमार हूं, काम से कोई बीमार नहीं होता, बद्दुआ से बीमार होता है। और बद्दुआ से दुआ लाने के लिए गुरु के पास आना पड़ता है, खुद नहीं कुछ कर सकते। बद्दुआ से दुआ तक का रास्ता तुम खुद नहीं बना सकते, उसके पास गुरु चाहिए। और गुरु खुद ऐसा फोकट में नहीं देगा। गुरु क्या करेगा? आसमानी तारे दिखाएगा, बाद में देगा। मैं क्या बोला सब समझ में आता है ना? इसमें कुछ सवाल है? इसको कुछ पूछना है क्या?